नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। पहली ब्रेकिंग, लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर मामले की जांच करेंगे और 2 महीने में सीएम योगी को रिपोर्ट ये आयोग सौंपेगा। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, इसे बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है योगी सरकार का और लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि जब लखीमपुर का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उस वक्त किसान संगठनों के साथ जो सरकार की बातचीत हुई थी, उस वक्त किसान संगठनों ने कहा था कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और न्यायिक जांच अगर इसकी कराई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उस वक्त सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया था और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से इसका निर्णय भी ले लिया गया है। बाकायदा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन सरकार की तरफ से किया गया है। राजभवन से बाकायदा उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सबसे खास बात यह है कि लखीमपुर में उसका कैंप कार्यालय होगा, मेन मुख्यालय लखीमपुर होगा, जहां पर रहकर ये जो एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग है पूरे मामले की जांच करेगा और 2 महीने के भीतर सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो यही मांग किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की गई थी। तो फिलहाल सरकार की तरफ से न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है, जो 2 महीने में अपनी जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश शासन को सौंपेगा और उसके बाद एक कड़ी और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आइए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लें, जो कि लखीमपुर हिंसा मामले से ही जुड़ी हुई है। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में लोगों को न्याय का अधिकार है, अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। मंत्री बने रहते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें तभी न्याय मिलेगा और अपराधी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कांग्रेस से प्रियंका गांधी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। निश्चित तौर पर अभी लखीमपुर के घटनाक्रम में जितने लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि जो बड़ा आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं आशीष, उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से और प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। आज भी प्रियंका गांधी ने यही कहा कि जब तक वो अपने मंत्री पद पर बने रहेंगे, यानी कि अजय मिश्रा जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और अगर जांच के बाद वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो वो दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से एक उदाहरण भी दिया गया था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त एक मंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगे, उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया गया और बाद में जब जांच में उनको क्लीन चिट मिली तो दोबारा उनको मंत्री बनाया गया था। तो ठीक इसी तरह से अजय मिश्रा के मामले में भी केंद्र सरकार कर सकती है और गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी लगातार दबाव भी बना रही है। आप देखिए कि पहले दिन से लेकर अब तक लगातार वो ये कह रही है कि इसमें जो भी दोषी है कम से कम उनकी गिरफ्तारी की जाए और खासतौर पर जो अजय मिश्रा है जो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री है, पहले उनको मंत्री पद से हटाया जाए ताकि जांच जो है वो निष्पक्षता के साथ हो सके। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी मामले में अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब युद्ध होगा। अखिलेश को कई बार फोन और मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, मैंने सिर्फ अपने साथियों का सम्मान मांगा था। आपको बता दें कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की चर्चा थी चुनाव को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बहुत इंतजार कर लिया है। अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या लग रहा है, अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग राह पकड़ चुकी है और क्या इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ विधानसभा चुनाव के पहले नहीं आते हैं तो उसका खामियाजा दोनों ही दल को उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच बहुत ज्यादा दरार हुई थी और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। अब शिवपाल यादव की तरफ से ये बात कही जा रही है कि उन्होंने कई बार अखिलेश यादव को फोन किए, कई बार उनको मैसेज किए, लेकिन उनका कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। जबकि उन्होंने ये भी पेशकश की थी कि जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं कम से कम उनका सम्मान बचाए रखा जाए और अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो वो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन थोड़े आप पीछे जाइए और देखिए कि बीते दिनों जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था और ये कहा था कि शिवपाल यादव के साथ कुछ सीटें शेयरिंग की जाएगी, कुछ सीट शेयरिंग की बातचीत होगी, उनका भी एक दल है, उनके लिए कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी। शिवपाल यादव ने भी कहा था कि वो उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है और इसी बात को लेकर शिवपाल यादव ने सवाल खड़े किए कि अब समय लगातार बीतता जा रहा है, अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है और वो उत्तर प्रदेश के मथुरा से अपनी यात्रा की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके बीच गठबंधन को लेकर कोई अभी फिलहाल कोई सकारात्मक स्वरूप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। ये राजनीतिक बयान है, हो सकता है प्रेशर क्रिएशन के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हो सकता है इनकी गठबंधन की खबरें भी सामने आए, लेकिन फिलहाल शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अब वो युद्ध में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूपी की बिग ब्रेकिंग पर हमें अपडेट देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।